साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा केस में जेल में बंद समर सिंह लंबे अरसे से जमानत मांग रहा है, जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मगर अब अचानक समर सिंह ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, समर सिंह ने यू टर्न लिया है और अब जमानत लेने से ही इनकार कर दिया है। कल तक जो समर सिंह जेल से बाहर आने के लिए जूझ रहा था, तड़प रहा था, अब उसने खुद कह दिया है कि मुझे जेल से बाहर नहीं आना है, उससे पहले मुझे एक दूसरा काम करना है। नई डिमांड समर सिंह ने कर दी है और वजह यकीन से भी परे है, जिससे बवाल मच गया। जी हां, समर सिंह के यू टर्न से बवाल मचा है, तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या है पूरा मामला और माजरा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो समर सिंह वाराणसी की जेल में बंद है और जेल में उसके हालात लगातार हर रोज के हिसाब से खराब होते जा रहे हैं। समर सिंह लगातार जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसे सफलता मिल नहीं रही है। लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हुआ कि समर सिंह ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, समर सिंह ने साफ साफ कह दिया कि उसे जमानत नहीं चाहिए, बल्कि जमानत से पहले और भी कुछ चाहिए। पूरा मामला आप समझिए। असल में हाल ही में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली थी कि समर सिंह को कई ऐसी बीमारियां हो गई हैं जो कि बहुत गंभीर हैं, जिनका इलाज हो नहीं पा रहा है, लाइलाज टाइप की। अब ये सब कुछ उन टेस्ट के बाद पता चला जो कि समर सिंह का सरकारी अस्पताल में किया गया। मगर अब सूत्रों के हवाले से समर सिंह प्राइवेट अस्पताल में दोबारा से जांच करवाना चाहता है, दोबारा से टेस्टिंग करवाना चाहता है और इसके लिए समर ने बड़ा दांव खेला है। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने अपने वकील से साफ साफ कह दिया है कि वो इसके लिए कोर्ट जाए। जी हाँ, समर ने साफ कहा है कोर्ट से परमिशन लेकर आए या उसका यानी कि समर सिंह का टेस्ट और इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो। समर का साफ मानना है कि प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज बेहतर हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने यहां तक कह दिया है कि इसके लिए भले ही जमानत की याचिका पर सुनवाई आगे क्यों ना खिसकाई जाए, पहले बीमारी के इलाज के लिए सुनवाई हो, पहले बीमारी की टेस्टिंग के लिए कोर्ट का फैसला है और उसके बाद ही जमानत का फैसला बाद में आए। यानी कि एक तरह से समर सिंह ने बेल लेने से इनकार कर दिया, जमानत से इनकार कह दिया, साफ कह दिया कि उसे जमानत चाहिए ही नहीं, सिर्फ अपनी बीमारी का सही इलाज चाहिए, अपनी बीमारी की सही टेस्ट रिपोर्ट चाहिए और इसके लिए जमानत को छोड़ने तक को तैयार है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि किसी भी कैदी को सिर्फ सरकारी अस्पताल में इलाज की परमिशन होती है और प्राइवेट अस्पताल में तभी इलाज होता है जब कोर्ट की तरफ से इजाजत मिलती है और समर सिंह अब यही चाहता है। अब खबर है कि वकील भी खुद हैरान हो गए हैं कि आखिर समर सिंह ने बेल को पीछे करने को क्यों कहा है, क्योंकि अगर समर सिंह जेल से बाहर आ जाता है तो फिर कहीं भी इलाज करवा सकता है। लेकिन शायद समर सिंह अपनी बीमारियों से बहुत ज्यादा डर गया है, लाइलाज बीमारियों के नाम पर बहुत ज्यादा शायद घबरा गया है, गंभीर बीमारी का डर उसे सताने लगा है और खुद के अचानक चले जाने का डर भी उसे सताने लगा है। तो कुल मिलाकर समर सिंह एक तरह से घबरा गया है। तो समर सिंह ने साफ तौर पर इसीलिए कह दिया कि वो बेल नहीं चाहता, सिर्फ अच्छे अस्पताल में इलाज चाहता है और तुरंत चाहता है। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? क्या वाकई में समर सिंह डर गया है या फिर मामला कुछ और है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह के हालात जेल के अंदर खासे खराब हैं। समर सिंह लगातार जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है मगर सफल हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में समर सिंह को जेल के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि समर को ऐसी बीमारियों ने जकड़ लिया है जो कि लाइलाज है, जिनका इलाज मुश्किल है और उनका इलाज तक हो नहीं पा रहा है। टेस्टिंग के दौरान समर सिंह को जेल से बाहर लाकर सरकारी अस्पताल लेकर जाने की भी खबर थी। हालांकि शुरुआत में समर सिंह को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसे इसके बारे में बताया नहीं गया, क्योंकि उसकी मानसिक हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मगर बाद में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई कि समर सिंह के वकील ने उसे जानकारी दे दी है, बता दिया है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, कितना गंभीर है, कितना खतरनाक है। अब इसमें भी नया ट्विस्ट आ गया है, नई खबर आ गई और वो ये है कि समर सिंह ने बीमारियों को मानने से ही इनकार कर दिया है। जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर ने जेल में दवा खाने से इनकार कर दिया है। समर सिंह का कहना है कि वो बीमार नहीं है, उसे इतनी ज्यादा लाइलाज बीमारियां नहीं हो सकती, इसीलिए वो इन बीमारियों को नहीं मानता, इन टेस्ट को नहीं मानता है, इन रिपोर्ट्स को नहीं मानता, क्योंकि इन पर उसे यानी कि समर को भरोसा नहीं है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि समर ने साफ कह दिया कि वो बिना बीमारी के दवा खा रहा है और बिना बीमारी के दवा खाएगा तो जानबूझकर खुद ही बीमार हो जाएगा और इसीलिए दवा नहीं खाने का ऐलान कर दिया। और इतना नहीं, समर सिंह ने पूरे टेस्ट को, सारी चीजों को, सारी जांचों को दोबारा से कराने की मांग कर दी और साफ कह दिया कि उस अस्पताल में टेस्ट नहीं कराऊंगा जहां पहले वे थे। यानी कि एक तरह से समर सिंह ने सेकंड ओपिनियन मांग लिया, जो कि अक्सर
बड़ी बीमारियों में लोग करते हैं। एक अस्पताल की रिपोर्ट से जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो दूसरे अस्पताल में भी वही टेस्ट किया जाता है और यही मांग समर सिंह ने कर दी है। अब समर सिंह ने डिमांड तो कर दी, लेकिन समर की डिमांड पूरी हो पाएगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, संकट बना हुआ है, क्योंकि समर ने तो बोल दिया मगर सरकारी नियम इसकी परमिशन नहीं देते हैं। यानी कि समर सिंह का दोबारा से टेस्ट तो हो सकता है, दोबारा से जांच भी हो सकती है, मगर सरकारी अस्पताल से बाहर ये जांच और टेस्ट हो नहीं सकती, क्योंकि नियम यही है कि ऐसे किसी भी मामले में जांच या इलाज सरकारी अस्पताल में ही होगा। भले ही संबंधित शख्स खुद इलाज या फिर टेस्ट का पैसा देने को तैयार हो जाए, तब भी सरकारी अस्पताल से बाहर टेस्ट और इलाज होता नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक और रास्ता है और वो रास्ता है कोर्ट का। अगर समर सिंह कोर्ट जाता है, कोर्ट से परमिशन मांगता है, उसका टेस्ट प्राइवेट अस्पताल में हो, इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो और कोर्ट भी ये मान ले, समझ ले कि सरकारी अस्पताल में इलाज हो नहीं पा रहा है, संभव नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद ही समर सिंह सरकारी अस्पताल से बाहर जा सकता है, प्राइवेट अस्पताल में दूसरा ओपिनियन ले सकता है। अब पूरी तरह से समर फंस चुका है और एक तरह से कहे तो समर सिंह लाइलाज बीमारियों के बीच में बुरी तरह से जकड़ा जा चुका है, उलझ चुका है, क्योंकि समर सिंह दूसरी बार टेस्ट चाहता है मगर सरकारी नियमों में फंस गया है। तो ऐसे में क्या वाकई समर सिंह बिना बीमारी के दवा खा रहा है या फिर समर सिंह सिर्फ केस को उलझाने के लिए ऐसे दावे कर रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रत्यूषा बनर्जी के जाने से हर कोई हैरान था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कैसे हंसती खेलती हुई लड़की अचानक ऐसे चली जाएगी। और हैरानी तब हुई जब ये कहा गया कि प्रत्यूषा बनर्जी ने खुद ही खुद को मार डाला, खत्म कर दिया। इसमें किसी की और की कोई गलती नहीं है। हालांकि प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज पर कई तरह के आरोप लगे, उस पर उकसाने का भी आरोप लगा, जबकि राहुल राज ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे केस से हटा दिया जाए, क्योंकि उसका इस केस से संबंध ही नहीं है, इसमें कोई शामिल है ही नहीं। अब पहले तो कोर्ट ने राहुल राज को करारी फटकार लगाई और कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले साफ साफ कहा कि अगर प्रत्यूषा ने खुद को खत्म किया तो तुमने उसे उकसाया है, तुम्हारी वजह से प्रत्यूषा की जिंदगी नरक बन गई थी और उसी नरक की वजह से वो चली भी गई। अब ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई ट्रायल शुरू होने से पहले। जी हाँ, ये भी हैरानी भरी बात है कि 8 साल मामले को होने वाले हैं मगर अभी भी प्रत्यूषा बनर्जी के केस में ट्रायल यानी कि केस की सुनवाई तक शुरू नहीं हुई, मगर अब उम्मीद जगी है। मगर यहीं पर कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रत्यूषा बनर्जी के पिता ने भी पहली बार मुंह खोला और सब कुछ खोलकर रख दिया। प्रत्यूषा के पिता ने कहा कि हमारी एकमात्र संतान चली गई, हमें ही आरोपों के घेरे में रखा गया, हमें ही परेशान किया गया। प्रत्यूषा के पिता ने आगे कहा कि मैं होश हवास में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बेटी प्रत्यूषा ने खुद से खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि प्रत्यूषा को मारा गया, किसी और ने मेरी बेटी को खत्म कर दिया, किसी और ने उसे मार दिया। यहाँ पर प्रत्यूषा के पिता ने राहुल राज पर कड़ा गंभीर आरोप जड़ दिया। जी हाँ, प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड रहे राहुल राज पर प्रत्यूषा को मारने का आरोप लगा दिया और साफ साफ कह दिया कि इसके लिए सबूत उनके पास हैं, जो कि वक्त आने पर कोर्ट में दिए जाएंगे, ट्रायल में सामने लाए जाएंगे। प्रत्यूषा के पिता ने कहा कि मेरी बेटी और मेरा परिवार बेवकूफ था, जो कि उसके झांसे में आ गए, उसकी बातों में आ गए, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है, अभी तो पूरा सच सामने आना बाकी है, जो आना भी चाहिए। और प्रत्यूषा का पूरा सच बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि प्रत्यूषा को मारा गया है, खत्म किया गया, उसने खुद से कुछ नहीं किया। अब प्रत्यूषा बनर्जी पर एक बहुत बड़ा खुलासा है। जी हाँ, बालिका वधू की प्रत्यूषा को लेकर अब तक सिर्फ उकसाने का ही केस चल रहा था, लेकिन अब प्रत्यूषा के पिता ने जो खुद खुलासा किया है वो हैरानी भरा है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोर्ट में सबूत लाने, बड़ा खुलासा करने और बड़ा दावा करने का दावा कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला खुलकर पलटकर सामने आ गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या हुआ होगा प्रत्यूषा के साथ? आप क्या मानते हैं? और राहुल राज का आगे क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।